श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, इसके विषय के अंदर पढ़ रहे थे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो कि आप लोगों ने जाना है कि हम क्रोमोजोमल एबेरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और क्रोमोजोमल एबेरेशन के आप लोगों को पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस रूप में ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हम जो न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबेरेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि हमने एन्यूप्लॉइडी के अंदर बातें की है। आपने कहा एन्यूप्लॉइडी जो है वो दो रूपों में थी, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी के बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि हाइपोप्लॉइडी क्या होता है, और इस हाइपोप्लॉइडी का जो कैटेगराइजेशन किया गया है मोनोसोमी और नलीसोमी के रूप में, वो आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। मोनोसोमी किस प्रकार से बनती है कंडीशन, नलीसोमी कंडीशन जो है वो किस प्रकार से बनती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं आपकी एन्यूप्लॉइडी का जो सेकंड टाइप आप लोगों को देखने को मिला था, जिसे आपने कहा था हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी जो है वो क्या होती है? तो आपने कहा है कि एन्यूप्लॉइडी के अंदर ही क्या होता है कि आपने कहा कि द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या के अंदर या द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय के अंदर एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो हाइपरप्लॉइडी में आपने कहा कि जो हमें द्विगुणित गुणसूत्र की जो संख्या देखने को मिलती है, इस संख्या के अंदर एक या अधिक गुणसूत्रों की आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि जो है वो देखने को मिलती है। तो गुणसूत्रों की संख्या में जो वृद्धि होना है वो आप लोगों का क्या कहलाता है, हाइपरप्लॉइडी के नाम से जाना जाता है। और आपने कहा है कि हाइपरप्लॉइडी जो है वो आपको मोस्टली दो रूपों में देखने को मिलता है। एक तो आपने कहा था ट्राइसोमी के रूप में, जिसे आपने कहा ये इस पैटर्न में प्रेजेंट होता है 2n+1 के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा आपने कहा कि यही घटना हमें टेट्रासोमी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसे आप लोग कहते हैं 2n+2। तो कहने का मतलब कि ट्राइसोमी की घटना में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो रही है। टेट्रासोमी के अंदर आप लोग कह रहे हैं द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय के अंदर यहाँ पर दो गुणसूत्रों की वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। और इस घटना को संयुक्त रूप से आप लोग क्या कह रहे हैं, हाइपरप्लॉइडी के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्राइसोमी क्या होती है। इस ट्राइसोमी का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके बारे में हम बात करें। फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं हाइपरप्लॉइडी का जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसे आप लोग कह रहे हैं क्या, ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी को आपने कहा है 2n+2 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग कहेंगे कि जब द्विगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय के अंदर हमें एक गुणसूत्र की वृद्धि देखने को मिले, द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय के अंदर अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे 2n+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आपने कहा द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय के अंदर अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, ट्राइसोमी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको व्यक्त करने का जो आपका पैटर्न होगा वो क्या होगा, 2n+1 के रूप में आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग देखेंगे कि भाई आपने कहा था कि अगर हम इस घटना को व्यक्त करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ये हमें क्रोमोजोम का पैटर्न जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। इसे आप 2n के रूप में डिफाइन करते हैं। अब इसमें आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गुणसूत्र की वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, एक क्रोमोजोम जो है वो और प्रेजेंट है।
इस घटना में आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें एक गुणसूत्र की मोस्टली 3 प्रतियां आप लोगों को देखने को मिले। एक जो क्रोमेटिड खंड है, उस क्रोमेटिड खंड की क्या है, 3 कॉपी जो है वो आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण से किस स्थिति का फॉर्मेशन हुआ है, ट्राइसोमी कंडीशन का निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। आप जानेंगे कि ये जो ट्राइसोमी होता है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरी ट्राइसोमी, फिर आप कहेंगे सेकेंडरी ट्राइसोमी, फिर आप कहेंगे टर्सरी ट्राइसोमी। प्राथमिक प्रकार की ट्राइसोमी कंडीशन, द्वितीयक प्रकार की ट्राइसोमी कंडीशन और तृतीयक प्रकार की ट्राइसोमी कंडीशन जो है उसके रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। तो प्राइमरी ट्राइसोमी तो आप कब कहेंगे, आप देखेंगे कि जब ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम किस रूप में हो, होमोलोगस पैटर्न के रूप में हो। होमोलोगस हो तो इस चीज को आप लोग कहेंगे प्राइमरी ट्राइसोमी। हम बताएंगे किस प्रकार से ये होमोलोगस क्रोमोजोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिले। आप कह रहे हैं सेकेंडरी ट्राइसोमी कंडीशन, ये आप कब कहेंगे कि जब ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये किस रूप में हो, आइसो क्रोमोजोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिले। आइसोक्रोमोजोम के रूप में पैटर्न के अंदर प्रेजेंट है तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्राइसोमी कहेंगे। और टर्सरी ट्राइसोमी आप कब कहेंगे, जब ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम किसके कारण से आया हो, ट्रांसलोकेशन के कारण से आप लोगों को देखने को मिल रहा हो। तो अगर 3 प्रकार की स्थितियों में से आपको जो भी स्थिति आप लोगों को देखने को मिल रही है उस आधार पर आप इसे डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी ट्राइसोमी है या टर्सरी ट्राइसोमी है। हम बात करते हैं, आपने कहा कि प्राइमरी ट्राइसोमी, आपने कहा कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो अगर होमोलोगस पैटर्न के अंदर प्रेजेंट है तब आप इसे क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रकार का ट्राइसोमी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मान लीजिएगा ये आपके क्रोमोजोम के पैटर्न है, हाल्फ क्रोमेटिड है, आपको पता है ये भी हाल्फ क्रोमेटिड है, एक दूसरे के होमोलोगस है। अब आपने कहा कि इसी होमोलोगस पैटर्न के अंदर एक दूसरा क्रोमोजोम और आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अतिरिक्त संख्या के रूप में, थर्ड कॉपी के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ट्राइसोमी को आप लोग क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ट्राइसोमी के रूप में आप लोग इसे डिफाइन कर रहे हैं। अब दूसरी स्थिति आपने कहा कि ये इनका आइसोक्रोमोजोम पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। मान लीजिएगा ये जो क्रोमोजोम था ये आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा था। अब इनका आइसोक्रोमोजोमिक पैटर्न जो है, ये वाला जो टाइप है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिले कि जिसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर्स आप लोगों को एक जैसे देखने को मिल रहे थे, ये पैटर्न देखने को मिले। तो ये क्या है, आइसोक्रोमोजोमिक पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसे आप लोग क्या कह रहे हैं, ये आपका सेकेंडरी ट्राइसोमी के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आपने कहा कि जो थर्ड कॉपी है वो दोनों क्रोमोजोम का आइसोक्रोमोजोमिक पैटर्न जो है वो आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलता है। तो उस कारण से आपने कहा कि ये हमारा सेकेंडरी प्रकार का ट्राइसोमी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर है, प्राइमरी ट्राइसोमी किसे कहेंगे, सेकेंडरी ट्राइसोमी है वो किसे कहेंगे। तीसरे प्रकार का ट्राइसोमी आप कह रहे हैं टर्सरी ट्राइसोमी, तृतीय प्रकार का जो ट्राइसोमी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है वो किसी ट्रांसलोकेशन के परिणाम स्वरूप आया है, यानी कि आप कहे कि भाई हमारा क्रोमोजोम का जो पैटर्न है वो तो एज इट इज था, इस रूप में था आप लोगों का। अब
ट्रांसलोकेशन के कारण से, ट्रांसलोकेशन याद कीजिएगा, आपने बात की है, हमने कहा था कि संरचनात्मक गुणसूत्र विपथन के अंदर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन याद कीजिएगा। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबिरेशन में आपने कहा है वहां पर क्या देखने को मिला था, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है और ट्रांसलोकेशन। तो ये ट्रांसलोकेशन क्या है, संरचनात्मक गुणसूत्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिला था। वहां पर आपने कहा था ट्रांसलोकेशन के अंदर आपने कहा कि गुणसूत्र का कोई भी जीन जो है वो क्या होता है, उसी गुणसूत्र पर या अपने समजात गुणसूत्र पर किसी दूसरे भाग पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण से आपके गुणसूत्र का टाइप जो है वो पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो उस घटना को आपने क्या कहा था, ट्रांसलोकेशन कहा था। और याद कीजिएगा यहीं पर आपने कहा था कि ये आपको इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन या इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि एक ही गुणसूत्र के अंदर जीनों का ट्रांसफर होगा या फिर दो समजात गुणसूत्रों के बीच में जीनों का ट्रांसफर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस ट्रांसलोकेशन की घटना के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इन गुणसूत्रों का कोई समजात गुणसूत्र का पैटर्न या फिर कोई अदर पैटर्न, इन्हीं क्रोमोसोम का जो कोई पैटर्न है वो ट्रांसलोकेशन के परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पर थर्ड कॉपी के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो वो घटना आप लोगों को क्या कहला रही है, टर्सरी ट्राइसोमी के नाम से जानी जाती है। तो ट्राइसोमी क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाना, ट्राइसोमी। इसे 2n+1 से दर्शाया जाएगा। आप कहेंगे प्राइमरी ट्राइसोमी। अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पर याद ये रखना है आप लोगों को कि एक गुणसूत्र की यहाँ पर हमें 3 कॉपी जो है वो देखने को मिलती है। अगर ये तीसरी कॉपी जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के पैटर्न के अंदर है तो इसे आप लोग प्राइमरी ट्राइसोमी कहेंगे। और ये तीसरी कॉपी जो है आइसोक्रोमोसोम के पैटर्न के रूप में है तो आप इसे सेकेंडरी ट्राइसोमी कहेंगे। और तीसरी कॉपी ट्रांसलोकेशन के परिणाम स्वरूप आई है तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, टर्सरी प्रकार का ट्राइसोमी कंडीशन जो है उसके रूप में डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्राइसोमी हम किसे कहेंगे। डायग्राम से देखते हैं कि इस ट्राइसोमी का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। ट्राइसोमी के अंदर बात कर रहे हैं, ये आपने कहा 2n पैटर्न है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी 2n पैटर्न है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। आपने कहा इसके अंदर हुआ रेगुलर मियोसिस और हमने कहा कि रेगुलर मियोसिस का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर आपको ये क्रोमोसोम का पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। जबकि आपने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ कि नॉन डिसजंक्शन की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। और नॉन डिसजंक्शन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, एक कंडीशन तो बन गई आपकी n+1 और एक कंडीशन बन गई आपकी n-1। अब इससे हमारी ट्राइसोमी कंडीशन का फॉर्मेशन होना है तो आप लोग देखेंगे कि ये n+1 n के साथ में इनकी क्रॉसिंग होगी, फ्यूजन जो है इनका आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति बन जाती है आपकी इस रूप में। आपने कहा क्या हो गया, 2n+1 कंडीशन जो है वो आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिल रही है। तो ये आपका जो ट्राइसोमी है उसके अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है
कि मेल के अंदर जो 2n पैटर्न जो है क्रोमोजोम का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्रोमेटिड खंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फीमेल के अंदर 2n पैटर्न है, उसके क्रोमेटिड खंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कहा कि रेगुलर मियोसिस हुआ तो 2n से n पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। इरेगुलर मियोसिस हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन जो है वो स्थिति आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने कहा कि n+1 पैटर्न और n-1 पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। n+1 का मतलब है, आपने कहा कि जो n क्रोमोजोम है उसके अंदर एक क्रोमेटिड खंड जो है वो आपको एक्स्ट्रा रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका एक क्रोमेटिड खंड जो है वो अब्सेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। अब आपने कहा कि n+1 जब n गैमेट के साथ में ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो इनका जो क्रोमोजोमिक पैटर्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर एक क्रोमोजोम की आपको 3 प्रतियां या एक क्रोमेटिड खंड की 3 प्रतियां आप लोगों को देखने को मिल रही है, 1, 2 और 3। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में हमें एक गुणसूत्र की वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस कारण से इस घटना को हम लोग किस प्रकार से डिफाइन कर रहे थे, ट्राइसोमी के रूप में डिफाइन कर रहे थे, जो कि आपकी हाइपरप्लॉइडी को प्रदर्शित करने का काम करती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम हाइपरप्लॉइडी किसे कह रहे हैं। हाइपरप्लॉइडी के अंदर जो ट्राइसोमी कंडीशन होती है वो किस प्रकार से बनती है, और ट्राइसोमी कंडीशन के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार की ट्राइसोमी का निर्धारण जो है वो किस प्रकार से होगा। इसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं ट्राइसोमी के बाद में। आपने कहा है कि आपका जो हाइपरप्लॉइडी का जो दूसरा सेगमेंट है वो आपको किस रूप में देखने को मिलता है। आपने कहा कि दूसरा पैटर्न जो है वो है आपका टेट्रासोमी, और टेट्रासोमी को याद कीजिएगा हमने डिफाइन किया था 2n+2 के रूप में। यानी कि यहां पर आप लोग कहेंगे टेट्रासोमी वह कंडीशन है जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में आपको 2 गुणसूत्रों की अधिकता जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप कहेंगे कि 2n क्रोमोसोम के पैटर्न में 2 गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है, तो इस वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रासोमी के रूप में डिफाइन करते हैं। और इस टेट्रासोमी को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे कि यहां पर 2n+2 रूप में इसको दर्शाया जाता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक गुणसूत्र की आपको यहां पर 4 प्रतियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर क्या होता है कि एक जो क्रोमेटिड खंड है उसके 4 कॉपीज जो है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से होगा, आप लोग देखेंगे कि भाई ये आपने कहा है कि ये 2n पैटर्न है, एक कॉपी थी आपने कहा ट्राइसोमी, अब ये 4 कॉपी आप लोगों को इस प्रकार से शो हो रही है। तो ये क्या चीज शो करती है, आपने कहा कि ये हो गया आपका 2n+2। तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, टेट्रासोमी, जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक गुणसूत्र के 4 कॉपी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप वही कहेंगे कि भाई ये आपका 2n पैटर्न है। आपने कहा कि मेल फॉर्मेशन इस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सेम ही आपने कहा कि भाई ये क्या है, 2n पैटर्न के अंदर फीमेल फॉर्मेशन इस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। दोनों के अंदर इस बार रेगुलर मियोसिस न होकर क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और नॉन डिसजंक्शन की स्थिति में आप लोगों को पता है क्या देखने को मिलेगा, n-1, और इस साइड में आप लोगों को पता है क्या देखने को मिलेगा, n+1 पैटर्न। क्लियरली आप लोगों को ध्यान में है कि नॉन डिसजंक्शन के कारण से इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। सेम ही आप लोग यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर भी नॉन डिसजंक्शन के परिणाम स्वरूप क्या बन गया, n+1, और एक क्या बन गया, n-1। क्यों बन रहे हैं आप लोगों को पता है, पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं इस बारे में। अब आप लोग देखेंगे
कि इस टेट्रासोमी कंडीशन के अंदर N+1 और N+1 ये दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड हो रहे हैं, इनके अंदर क्रॉसिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है और इसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि ये क्रोमोसोम का पैटर्न बन गया आपका। भाई ये N+1 ले लिया आपने और सेम ही N+1 ले लिया, तो आपने कहा कि इस पैटर्न के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक गुणसूत्र की 4 कॉपी प्रेजेंट है जो कि क्या प्रदर्शित कर रही है, टेट्रासोमी कंडीशन को प्रदर्शित कर रही है। या आप ये कह रहे हैं कि एक गुणसूत्र के द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में हमें 2 गुणसूत्रों की वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही है जो कि टेट्रासोमी को प्रदर्शित करने का काम करती है, जो कि आपका हाइपरप्लॉइडी को प्रदर्शित करता है। और ये एक प्रकार का आपने कहा कि एन्यूप्लॉइडी का टाइप है या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाइपरप्लॉइडी क्या है, इसके अंदर ट्राइसोमी टेट्रासोमी जो है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको इंडिकेट किया जाता है, इनका फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी के साथ में यहाँ तक के मैटर के अंदर आपका जो न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देख चुके हैं, हमने यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी की बातें कर ली हैं, यूप्लॉइडी के अंदर कौन कौन से टाइप है, एन्यूप्लॉइडी के अंदर कौन कौन से टाइप है। और इसी के साथ में आपका जो क्रोमोसोमल एबेरेशन का जो पैटर्न था वो अपना कंप्लीट हो जाता है। क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उनके टाइप है, वो सारे के सारे आपको यहाँ तक के वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका कोई भी शॉर्ट डिटेल टाइप क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना होती है, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे के वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।